नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा राज्य के कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे। जिनमें से सर्वप्रथम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना है 2014 में रोहतक में। तो सबसे पहले तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर ये कार्यरत है, तो रोहतक में ये कार्यरत है। इसकी स्थापना हरियाणा अधिनियम संख्या 24 2014 के अंतर्गत हुई थी। इसकी जो स्थापना है 4 सरकारी तकनीकी संस्थानों, जिसमें पहला है राज्य ललित कला संस्थान, दूसरा है राज्य डिजाइन संस्थान, तीसरा राज्य फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान और चौथा है राज्य शहरी नियोजन एवं वास्तुकला संस्थान। इन चारों तकनीकी संस्थानों का विलय करके इसकी स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय का जो परिसर है 36 एकड़ में और विश्व प्रसिद्ध वास्तुकार राज रेवाल के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि पंडित लक्ष्मीचंद जो विश्वविद्यालय है उसका जो भवन है वो किस वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया है, तो हमें राज रेवाल का नाम ध्यान रखना है। सोनीपत के अटेरना गांव में इस विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय केंद्र भी प्रस्तावित है। इस विश्वविद्यालय के मोटो की बात करें तो कला साधना परम दैवतम जो है इस विश्वविद्यालय का मोटो रहेगा। कुलाधिपति की बात करें तो राज्यपाल जो हैं हमारे हरियाणा के, वो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो उस लिहाज से वर्तमान में असीम कुमार घोष जी जो हैं वो इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, यानी चांसलर है। कुलपति की बात करें तो डॉक्टर अमित आर्य वर्तमान में पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के बारे में अब हम बात करते हैं, जो कि हमारा अगला विश्वविद्यालय है। ये जो विश्वविद्यालय है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ये मुल्लाना अम्बाड़ा में कार्यरत है और इसकी जो स्थापना है 1993 में की गई थी। ये विश्वविद्यालय हमारे हरियाणा राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो उसका हमारा आंसर रहेगा महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। इसके जो संस्थापक हैं तरसेम गर्ग जी हैं, जो कि इसके ऑल टाइम चांसलर भी हैं। यानी कुलाधिपति पूछे अगर इस महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के, तो हमारा आंसर रहेगा तरसेम गर्ग। कुलपति की बात करें तो वर्तमान में कुलपति डॉक्टर हरीश कुमार शर्मा जी हैं। अगले विश्वविद्यालय की बात करें तो मानव रचना विश्वविद्यालय जो हमारा विश्वविद्यालय है, ये फरीदाबाद में कार्यरत है और इसकी स्थापना 2004 में मानव रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में हुई थी। तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 2004 में मानव रचना इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी और 2014 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो मानव रचना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2014 में। इसकी स्थापना डॉक्टर OP भल्ला ने की थी। तो मानव रचना विश्वविद्यालय की बात करें तो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर OP भल्ला। अगले विश्वविद्यालय की बात करें तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है लिंगिया विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1998 में फरीदाबाद में की गई थी और इसके संस्थापक कुलाधिपति की बात करें तो स्वर्गीय श्री GVK सिन्हा जी जो हैं वो इसके संस्थापक कुलाधिपति थे। अगले विश्वविद्यालय की बात करें तो GD गोयनका विश्वविद्यालय, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालयों में से एक है। GD गोयनका विश्वविद्यालय ये गुरुग्राम के सोहना में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है। यानी हमसे पूछ लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो गुरुग्राम और एग्जैक्ट शहर पूछा जाए तो सोहना हमें आंसर करना है। इसकी स्थापना GD गोयनका ग्रुप के द्वारा हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के माध्यम से 2013 में की गई। तो हमारे पेपर में अगर वर्ष पूछ लिया जाए कि GD गोयनका यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो 2013 में, और किस अधिनियम के तहत हुई, तो उस अधिनियम का नाम भी हमें ध्यान रखना है, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013। GD गोयनका ग्रुप की जो स्थापना है श्री AK गोयनका जी ने की थी।
तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसने इस गोयनका ग्रुप की स्थापना की थी। तो श्री A.K. गोयनका जी ने इसकी स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय के मोटो की बात करें तो फाउंडेशन टू फ्लाइट जो है GD गोयनका विश्वविद्यालय का मोटो रहेगा। इसके कुलाधिपति की बात करें तो श्रीमती रेणु गोयनका जी इसकी कुलाधिपति हैं। और कुलपति की बात करें तो डॉक्टर दिनेश शेनॉय जो है वो वर्तमान में GD गोयनका विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इस ग्रुप को 2024 का शिक्षा आइकन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। जो GD गोयनका विश्वविद्यालय है उसको 2024 का शिक्षा आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया। GD गोयनका एजुकेशन सिटी की बात करें तो ये सोहना गुरुग्राम रोड पर 20 एकड़ में GD गोयनका एजुकेशन सिटी बनाई गई है। अगले विश्वविद्यालय की बात करें तो सुशांत विश्वविद्यालय। सुशांत विश्वविद्यालय का जो पूर्व नाम है वो है अंसल विश्वविद्यालय। अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि अंसल विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है तो सुशांत विश्वविद्यालय, और सुशांत विश्वविद्यालय के पूर्व नाम को पूछ लिया जाए तो अंसल विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन को हमें दोनों प्रकार से याद रखना है। ये जो विश्वविद्यालय था गुड़गांव का एक निजी विश्वविद्यालय है ये। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। इससे पहले ये जो विश्वविद्यालय है यह गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध एक निजी कॉलेज था 2012 से पहले। इसके नाम की बात करें तो 2020 में इसका नाम बदलकर अंसल विश्वविद्यालय से सुशांत विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसके कुलाधिपति की बात करें तो सुशांत विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलाधिपति यानी चांसलर जयशंकर मिश्रा जी हैं। और कुलपति की बात करें तो वर्तमान में सुशांत विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश रंजन जी हैं। और इसके विजिटर की बात करें तो राज्यपाल जो हैं हमारे हरियाणा स्टेट के वो इसके विजिटर रहेंगे। और मोटो की बात करें तो सुशांत विश्वविद्यालय का जो मोटो है सोरिंग हाई जो है वो हमारे इस विश्वविद्यालय का मोटो रहेगा। तो ये हमने हमारे पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में बात की। और अगली 1 या 2 वीडियो में हम अपने हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ना है। इसीलिए हमें एक विषय पर हमारी काफ़ी क्लासेस हमें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हमें पेपर क्लियर करना है। हमें सिर्फ ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि हमने अपने वीडियो में उसको भी कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया। हम जो भी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे उससे संबंधित पेपर से रिलेटेड हर फैक्ट को क्लियर करके आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और ये जो हमारे नोट्स हैं इनको आप एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार पढ़कर फिर अपने पास सेफ रखना। और जब पेपर हो आपका तब एक बार इसका रिवीजन करके, और जो करंट अफेयर्स जो हैं जो उनका जो करंट का डेटा है, जैसे जिस प्रकार कुलपति हैं कुलाधिपति हैं ये कई बार चेंज होते रहते हैं, तो इनको करेक्ट करके और फिर आप इसका रिवीजन करके जब पेपर में बैठेंगे तो आपको नॉर्मल स्टूडेंट से अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको दिखाई देगी और उसी तैयारी से आपकी अच्छी रैंक हासिल होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।